दरवाजे पर जाने के बाद में आवाज लगाई कि दरवाजे पर आने वाला कौन है, तो बाहर से आवाज आई, बाबा मैं तेरी बेटी हूँ, तो दरवाजा खुलवाने के लिए आई हूँ। वो कहता है मैं हैरत में पड़ गया। जो लड़की बोल नहीं सकती थी, जो लड़की चारपाई से उठ नहीं सकती थी, जिसके हाथ नहीं चलते थे, जिसके कदम नहीं उठते थे, वो उठ करके दरवाजे तक कैसे आ गई। कहता है मैंने दरवाजा खोला तो मेरी बेटी दरवाजे पर खड़ी थी। मैं हैरत गया और आपकी बारगाह में जाकर के बैठ गया। हजरत हबीब अजमी से कहने लगा, हुजूर मैं बड़ा गुनाहगार शख्स था, लेकिन एक वाकया ऐसा हुआ कि जिसने मेरी जिंदगी बदल दी और मैंने गुनाहों से तौबा कर ली। सिर्फ एक बात ने मेरी जिंदगी बदल दी। हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने फरमाया, जरा बताओ ऐसा कौन सा वाकया हुआ जिसने तुम्हारी जिंदगी बदल दी। वो नौजवान कहता है कि हुजूर मैं बड़ा गुनाहगार था, मेरा तो काम ये था कि लोगों पर जुल्म और सितम करना, मेरा काम था डाके डालना, मेरा काम था शराब पीना। याद रखे दोस्ती करें तो अच्छे लोगों से करें, कुरान पढ़ने वालों से दोस्ती करें, नमाज पढ़ने वालों से दोस्ती करें। शराबी की दोस्ती नुकसान देने वाली है, जोहारी की दोस्ती नुकसान देने वाली है, गुनाहगार की दोस्ती नुकसान देने वाली है। क्योंकि जो तुम्हारा साथी होगा, जैसा तुम्हारा दुनिया का साथी होगा वैसे कयामत का तुम्हारा साथी होगा। अगर दुनिया में किसी ने शराबी से दोस्ती की है तो शराबी कहलाएगा, अगर किसी जोहारी से दोस्ती की है तो जोहारी कहलाएगा, अगर किसी मक्कार अय्याश से दोस्ती की है तो उसी की तरह कहलाएगा। लेकिन अगर किसी नेक से दोस्ती की है तो उस नेक की बरकत से अल्लाह ताला इसे भी नेक बना देगा। तो दोस्त ऐसे होने चाहिए कि जिनकी मिसाल दी जाए। आज हजरत अली फरमाते हैं दोस्त ऐसे बनाओ, या तो नमाजी को दोस्त बनाओ या दोस्त को नमाजी बना दो। लेकिन आज हमारी दोस्तियां भी ऐसे लोगों से हैं कि जिन्हें ना मस्जिद के दरवाजों का मालूम है, जो रातों को सोते हैं तो शराब पी करके सोते हैं। माज़अल्लाह, ये मुसलमान है और शराब का शौकीन। हैरत नहीं होती कि ईमान वाला हो और शराब पीता हो। हजरत अली फरमाते हैं किसी दरिया के अंदर, बहते हुए दरिया में जिसमें पानी बह रहा हो, हजरत अली फरमाते हैं अगर कोई शराब का कतरा गिर जाए उसमें, उस बहते हुए पानी में शराब का कतरा गिर जाए, जबकि बहता हुआ पानी पाक होता है, अगर शराब का कतरा उसके अंदर गिर जाए, हजरत अली ने फरमाया फिर वो दरिया सूख जाए और सूखने के बाद में उसमें घास उगाए। घास, अली फरमाते हैं कि मैं उस घास को अपने घोड़े को खिलाना पसंद ना करूं। शराब इतनी गंदी चीज है। और आज कौम मुस्लिम के नौजवान की दोस्ती ऐसे लोगों के साथ जो शराब में मगन रहते हैं, उनके साथ जो दिन रात अय्याशियां करते हैं, उनके साथ जो बेनमाजी हैं। याद रखिएगा हजरत अली के साथ दौर में किसी ने मन्नत मांग ली, किसी शख्स ने, उसने मन्नत मांगी। उसने मन्नत क्या मांगी? उसने कहा, उस वक्त ईमान नहीं लाया, तो उसने मन्नत मांगी कि अगर मेरा ये काम हो जाए तो मैं कुत्ते के साथ में खाना खाऊंगा। मन्नत तो मांग ली। अब मन्नत पूरी होने से पहले अल्लाह ने ईमान नसीब कर दिया, ईमान ले आया। अब जब ईमान ले आया तो पता है कि भाई कुत्ता तो नापाक होता है, कुत्ते के साथ कैसे खाना खा सकता है। बड़ा परेशान था, मन्नत मांगी थी, पूरी भी करनी थी। हजरत अली की बारगाह में गया, कहने लगा अली ये बताएं मैंने मन्नत मांगी है। हजरत अली से फरमाने लगा, ए अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, ये बताएं मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर मेरा काम बन जाए मैं कुत्ते के साथ में खाना खाऊंगा। आज मेरा काम बन गया है, अब मैं कुत्ते के साथ तो खा नहीं सकता, बताएं ना इस मन्नत को कैसे पूरा करूं। जुमला सुने, हजरत अली ने फरमाया परेशान क्यों होता है, जा किसी बेनमाजी को तलाश कर ले और उस बेनमाजी के साथ बैठ करके खाना खा लेना, तेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। ये सोचने वाली बात है कि कुत्ते से तशबीह दे दी गई। हजरत हबीब अजमी के सामने वो नौजवान आया, उसने कहा कि हुजूर मैं बड़ा गुनाहगार था, एक वाकये ने जिंदगी बदल दी। कहा क्या हुआ? वो कहता है कि सरकार मैं जिंदगी गुजार रहा था, खुशहाल जिंदगी थी, हर वक्त गुनाहों में जिंदगी बसर होती थी, किसी चीज की परवाह नहीं थी। मेरी बीवी का बर्थडे था, यानी उसकी पैदाइश का दिन था। जब उसका बर्थडे था मेरी बीवी ने कहा जाओ अपने तमाम दोस्तों को दावत दे दो। उसने एक लिस्ट बना करके दे दी कि सामान बाजार से ले आना और तमाम दोस्तों को दावत दे दो कि तुम्हारे तमाम दोस्त शाम को खाने पर आ जाएं। वो शख्स कहता है हबीब अजमी से, कहता है हुजूर मेरी बीवी ने लिस्ट दी, मैंने तमाम दोस्तों की दावत कर दी, अब मैं
वो कागज लेकर के बाजार चला गया और जाने के बाद में मैंने जो है सामान खरीदा। बर्थडे उसकी बीवी का था। आज हमारे घरों में भी बर्थडे होते हैं, नए नए चौंचले बना लिए, बर्थडे हो रहे हैं घर में, मियाँ केक काटे जा रहे हैं, मोमबत्तियां बुझाई जा रही हैं। जबकि अफसोस करना चाहिए कि हमारा 1 साल जिंदगी का किस तरह से गुजरा है। हमने कितने अच्छे काम किए हैं, कितने लोगों की हमने मदद की है, कितने भूखों को हमने खाना खिलाया है, कितनी गरीब बच्चियों की हमने शादी की है, कितने अच्छे लोगों के साथ में हम रहे हैं, हमने कितनी नमाजें पढ़ी हैं, हमने कितने दिन अल्लाह को राजी करने में गुजारे हैं, ये हिसाब नहीं लगाते। बर्थडे आया ताली बजाना शुरू कर देते हैं। और मियाँ आजकल केक आता है, केक खाते भी नहीं है, एक दूसरे के मुंह पे लगाया, लो हो गई रस्म पूरी। ये हाल हमारी कौम मुस्लिम का आज हो गया है। जबकि इस्लाम कहता है अगर आप दरिया के किनारे पर बैठे हो, दरिया के किनारे पर, और बहता हुआ दरिया है, फरमाया अगर वुजू कर रहे हो तो वहां भी वुजू में ज्यादा पानी खर्च मत करो, उसका भी हिसाब देना है। और ये रिस्क ला करके, केक ला करके, जरा सोचें आप 1500 रुपए खर्च करते हैं, उसमें दोस्तों को पार्टी देते हैं। आप जरा सोचें कि उसी पैसे से अगर किसी गरीब को खाना खिला देते, किसी मोहताज को खाना खिला देते, वो गरीब कितनी दुआएं देता। लेकिन उस चीज के लिए पैसे नहीं होते हैं। पैसे काहे के लिए आते हैं? खुराफात के लिए। रात को दोस्त जा रहे हैं पार्टियां करने के लिए और वापसी में पलटते हुए जाने कितने मर जाते हैं। वो अभी एक मर गया था, वो पार्टी करके आ रहे थे, वो अमरोहे का लड़का था, यूट्यूबर था, पार्टी करके आ रहे, बर्थडे की आया, एक्सीडेंट हुआ, मर गया। क्या रहा? अब उसने जो गुनाह किए, हालांकि मोमिन था, अल्लाह उसकी मगफिरत फरमाए, लेकिन उसने जो गुनाह किए कि अल्लाह उसका हिसाब नहीं लेगा उससे। तो हम जिंदगी के बारे में सोचते नहीं। सारी बताओ, हैरत की बात है, मुसलमान है फजर में सो रहे हैं, मुसलमान है इशा में घर हैं बैठे हुए हैं, अजान हो रही है बातें कर रहे हैं, अजान हो रही है टीवी देख रहे हैं, आवाज कम कर दी, बंद नहीं कर रहे हैं, आवाज कम कर दी, मोबाइल चल रहे हैं, किसी को परवाही नहीं है कि अजान हो रही है। अजान मस्जिद से मुअज्जिन पुकार रहा है, हय्या अलल सलाह, आ जाओ काम नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आ जाओ कामयाबी की तरफ। ये दोस्तों की बातों में मगन है, ये बैठा हुआ है घर में बीवी बच्चों के साथ में गप्पे लड़ा रहा है, ये बैठा हुआ है दोस्तों के साथ में बातें कर रहा है, ये खेल तमाशों में बिजी है। अजान हो रही है, अल्लाह की मस्जिद से अजान की आवाज आ रही है कि आ जाओ अल्लाह की जानिब, अल्लाह की बारगाह में सर झुकाने के लिए। सिर्फ 10-15 मिनट की तो बात होती है, उसके लिए कदम नहीं उठते। कई घंटे बैठ करके दुनिया की बातें करके, तेरी मेरी बुराई करके, तेरी मेरी चुगलियां करके, तेरी मेरी खीबत करके वक्त गुजार देते हैं और फिर कहते हैं हम परेशान हैं, हमारे ऊपर जुल्म व तशद्दुद होता है, हम बीमार रहते हैं, हमारे घर में सुकून नहीं है। सुकून होगा कहां से कि तुमने अल्लाह की जानिब से आवाज आई थी कि ऐ मेरे बंदे आ जा और आकर के अपने गुनाहों से तौबा कर ले। लेकिन हम गुनाहों में मशगूल रहे, हमारे कदम मस्जिदों की जानिब नहीं उठे। आज हमारी मस्जिदें वीरान हैं, आज हमारे मदारिस वीरान हैं, दीन से इतनी दूरियां हैं कि हमने दीन को सीखा ही नहीं है। आज हमारे बच्चे दीन से खाली हैं, आज हमारे बच्चे तालीम से खाली हैं, आज हमारे बच्चे मजदूरियां करते फिर रहे हैं। हैरत की बात है कि जिसकी इब्तिदा पढ़ाई से हुई थी, जिस कौम का पहला सबक तालीम था, इकरा, अल्लाह ने फरमाया इकरा पढ़ो, जिसकी इब्तिदा तालीम से हुई, वो कौम आज तालीम में सबसे पीछे है। हमारी कौम के छोटे छोटे बच्चे देखे किसी की मजदूरी कर रहे हैं, किसी की दुकान पे बैठे हुए हैं, किसी का काम कर रहे हैं और माँ बाप खुश हैं, 250-200 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है भाई घर चल रहा है। हैरत की बात है। याद रखिएगा, कलम तलवार से ज्यादा तेज होता है। अगर तुम्हारे पास तालीम होगी तो अपना हुकूक छीन सकते हो, मांग नहीं सकते, छीन सकते हो अगर तालीम होगी। और तालीम से अगर आ रही हो तो फिर कुछ नहीं कर सकते। जिंदा लाश है इंसान तालीम के बगैर, तालीम के बगैर इंसान जिंदा लाश है। फिर उसे हक, उसे हराम और हलाल का तमीज ही नहीं होता, क्योंकि उसने तालीम हासिल की होती तो उसे पता होता क्या हराम है क्या हलाल है। बहरहाल मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करूं क्योंकि इतना वक्त नहीं होता है। बात सुन ले, हजरत हबीब अजमी की बारगाह में वो शख्स बैठा है, कहता है मेरी बीवी का बर्थडे था, उसकी विलादत पैदाइश का दिन था, उसने दावत के लिए मुझे भेज दिया, मैंने तमाम दोस्तों को दावत दी। अब मैं बाजार में चला गया, जाने के बाद में मैंने सामान खरीदा, सामान खरीद के मैंने एक पोटली बनाई, वजन ज्यादा था। अब मैं इंतजार करने लगा कोई मजदूर मिले ताकि इस पोटली को लेकर के जाए मेरे घर तक पहुंचा दे। कहता है मैं इंतजार करता रहा, कोई मजदूर नजर ना आया। एक बच्चा
मुझे नजर आया। वो बच्चा आकर के कहने लगा, बड़ा हसीन और जमील बच्चा था, उम्र कितनी थी, 12 साल की। आकर के वो बच्चा कहने लगा कि आपको मजदूर की जरूरत है? कहा हाँ मुझे मजदूर की जरूरत है। वो बच्चा कहता है आपको मजदूरी करानी है, मुझसे करा लीजिए, मैं आपका सामान आपके घर तक पहुंचा दूंगा। वो कहता है कि मुझे तो रहम नहीं आया उस बच्चे की बातों पर, लेकिन उसने जब जिद की तो मैंने कहा ठीक है ये सामान उठा और लेकर के चल। उस बच्चे ने जब सामान उठाया, उम्र छोटी थी, वजन ज्यादा था। वो बच्चा कहता है मुझसे सामान ये आपका नहीं उठेगा, मैं मजबूर हूँ क्योंकि मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है। वो शख्स कहता है हबीब अजमी से कि जब उस बच्चे को देखा मैंने कि उससे वो वजन नहीं उठा, वो बच्चा रोने लगा, तो मुझे उसके रोने पे ख्याल नहीं आया, बल्कि मैंने उससे कहा जा जाकर के कहीं और तलाश कर मजदूरी, मैं तुझसे ये सामान नहीं लेकर के जाना चाहता तेरे साथ में, क्योंकि तुझसे इसका वजन संभलेगा नहीं। वो बच्चा रोने लगा, कहने लगा ये काम मुझे ही दे देना, थोड़ा सा सामान कम कर लो, ये काम अगर मैं नहीं करूंगा, मेरे बाप का इंतकाल हो चुका है, घर में एक बूढ़ी माँ है, अगर मैंने आज मजदूरी नहीं की तो ऐसा ना हो मेरी माँ भूखी रह जाए, और अगर माँ भूखी रह गई तो फिर मुझे जिंदगी अच्छी नहीं लगेगी। कहता है कि मैं बड़ा परेशान था कि अब क्या कहूँ। आखिरकार वो बच्चा जब रोने लगा, वो शख्स कहता है मुझे उस बच्चे के रोने पे ख्याल नहीं आया, मुझे तरस नहीं आया, लेकिन वो बच्चा बजिद हो गया, कहने लगा ये मजदूरी मुझसे करा ले वरना मेरी माँ भूखी रह जाएगी, और अगर माँ भूखी रह गई तो मुझे रात को नींद नहीं आएगी, मैं माँ के सामने कौन सा मुंह लेकर के जाऊंगा। वो शख्स कहता है कि बेटे तुझसे ये वजन नहीं जाएगा। वो बच्चा कहता है मेहरबानी होगी अगर ये वजन उठा करके मेरे सर पे रख दें तो मैं किसी भी हाल में लेकर के चला जाऊंगा, मेरे सर पे ये वजन रख दें। वो शख्स कहता है हजरत हबीब अजमी से, कहता है मैंने वो सामान की पोटली उठाई और उठाने के बाद मैंने उस बच्चे के सर पे रख दी। बच्चे के सर पे जब पोटली रखी गई है, वजन ज्यादा था, बच्चे की उम्र छोटी थी, बच्चा पोटली को लेकर के चला, गर्मी का वक्त है, जिस्म लरज रहा है, जिस्म कांप रहा है, पोटली लेकर के चला। चलते चलते वो शख्स कहता है हमारा एक बस्ती से जब गुजर हुआ, अचानक से ज़ोहर की अजान का वक्त हुआ, अजान की आवाज जब कान में आई, कहता है जब बस्ती से गुजर हुआ ना, ज़ोहर का वक्त था, अजान की जब आवाज कान में आई वो बच्चा ठहर गया। उसने कहा ऐ शख्स ये पोटली मेरे सर से उतार दे। वो शख्स कहता है कि हुजूर मैंने उस बच्चे से पूछा क्या बात, थक गया है, आराम करेगा? कहा नहीं आराम नहीं करूंगा। वो बच्चा मुझसे कहने लगा क्या तुझे आवाज नहीं आई मस्जिद में अजान हो रही है? क्या तुझे अल्लाह के बुलावे की परवाह नहीं है? अल्लाह बुला रहा है तुझे मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए। वो शख्स कहता है कि तू चाहता क्या है? उस बच्चे ने कहा थोड़ी देर के लिए ठहर जाए ताकि मैं नमाज ज़ोहर अदा कर लूं। जब इतना कहा तो वो शख्स कहता है मैं हैरत में पड़ गया, मैंने उस बच्चे को देखा, उसके वजूद को देखा, फिर मैंने उस बच्चे से कहा अच्छा ये बता तू नमाज पढ़ने के लिए जाएगा, अगर मैं तेरी मजदूरी काट लूं तो क्या करेगा? तूने 3 दीनार में ये सौदा तय किया है, 3 दीनार तुझे मिलेंगे, अगर वक्त की देरी की वजह से अगर मैं तेरा 1 दीनार काट लूं तो क्या करेगा? और अगर मैं तुझे नमाज ना पढ़ने दूं तो क्या करेगा? तो उस बच्चे का जवाब सुने। उस बच्चे ने कहा था अगर नमाज ना पढ़ने देगा तो इसमें तेरा नुकसान है, और अगर नमाज पढ़ने देगा तो मेरा 1 दीनार कट जाएगा, सिर्फ 1 दीनार कटेगा, तेरा कोई नुकसान नहीं होगा, तू मुझे 2 दीनार दे देना, लेकिन मुझे इबादत करने से मत रोक, अल्लाह की रजा के लिए मुझे मस्जिद में जाने दे। वो शख्स कहता है मुझे उस बच्चे की बात बड़ी पसंद आई, मैंने उस बच्चे को इजाजत दे दी कि जा जाकर के नमाज अदा कर ले। अब वो बच्चा मस्जिद में गया नमाज ज़ोहर अदा करने के लिए। वो शख्स कहता है कि मैं सामान के करीब में खड़ा हो गया, मैं देखने लगा जैसे इन नमाज के बाद में मैंने देखा कि सबसे पहले वही बच्चा मस्जिद से निकल करके आया। मैंने उस बच्चे से सवाल किया बेटे तेरी नमाज बड़ी जल्दी हो गई, तू बड़ी जल्दी मस्जिद से निकल करके आ गया। तो वो बच्चा कहता है ऐ शख्स आने वाले, मैं तेरा मजदूर हूँ और तेरा सामान लेकर के जा रहा हूँ, मैंने सिर्फ 4 फर्ज अदा किए हैं, 4 फर्ज अदा करके मैं तेरा सामान लेकर के चल रहा हूँ, बाकी सुन्नतें मैं घर जाकर के पढ़ लूंगा। ऐसा ना हो तेरा सामान लेट हो जाए और तेरी मजदूरी का हक मारा जाए, मैं तेरा मजदूर हूँ, ऐसा ना हो तेरा दिल दुख जाए और मैं गुनहगार हो जाऊं, लिहाजा मैं सुन्नतें तो बाद में भी पढ़ लूंगा। वो बच्चा कहता है कि मैंने फिर उसका सामान रखा सर पे। वो नौजवान कहता है वो बच्चा फिर सामान लेकर के गया, जब चला दरवाजे पर जब पहुंचे उसने सामान उतारा और उस बच्चे ने मुझसे सवाल किया कि लाइए मेरी मजदूरी दे दीजिए। वो नौजवान कहता है जब उस बच्चे ने कहा मेरी मजदूरी दीजिए
तो मैंने उससे कहा ठहर जा, मैं अंदर जाता हूँ, अपनी बीवी से पैसे लेकर के आता हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे खत्म हो गए। वो शख्स हजरत हबीब अजमी से कहता है हुजूर मैं अंदर गया, मैंने अपनी बीवी से जाकर के कहा कि सुनो 3 दीनार का मजदूर है, वो मजदूरी दे दो। वो कहता है लेकिन मुझे उस बच्चे से मोहब्बत हो गई थी, उसका एतकाद और उसका ईमान देख करके अल्लाह पे। वो कहता है मैंने अपनी बीवी से 3 दीनार लिए और अपनी बीवी से कहा ये जो बच्चा है ना साथ में जो मजदूर बन के आया है बड़ा हसीन व जमील है और अल्लाह से बड़ा डरता है। और इसने एक सवाल उस बच्चे से किया था, जब उस बच्चे ने कहा था ना कि मेरा 1 दीनार काट लेना, ये बड़ी तवज्जे की बात है। उस बच्चे ने कहा था ना, उस बच्चे ने कहा था कि मेरा 1 दीनार काट लेना, 2 दीनार दे देना, लेकिन मुझे नमाज पढ़ने दे। तो इस शख्स ने उस बच्चे से सवाल किया था चल अच्छा अगर मैंने तेरा 1 दीनार काट लिया, 2 दीनार लेकर के तू घर जाएगा, तेरी माँ तुझसे सवाल तो करेगी कि बेटे दिन भर मजदूरी करके आया है, रोज 3 दीनार लेकर के आया करता था, आज 2 दीनार लेकर के आया है, 1 दीनार कहाँ पे खर्च किया है, 1 दीनार कहाँ खर्च करके आया है, कहाँ उठा करके आया है, 1 दीनार का क्या हुआ, तो तू क्या जवाब देगा। तो उस बच्चे ने कहा था ऐ इंसान सुन ले, जब मैं घर जाता हूँ तो मेरी माँ मुझसे ये नहीं पूछती है कितने पैसे कमा करके लाया है, बल्कि मेरी माँ पहले पैसों का हिसाब नहीं करती, मेरी माँ हिसाब ये करती है कि ये बता तेरी कोई नमाज तो नहीं छूटी थी, ये पैसा तू हलाल का लेकर के आया है या हराम का लेकर के आया है। उसका सवाल ये होता है। आज हम कितने लोग हैं जो सवाल करते हैं अपने बच्चों से कि ये हराम का कमा करके लाया या हलाल का कमा करके लाया। हमें तो मियाँ मिल जाए, हलाल का मिले, हराम का मिले, किसी का गला काट करके मिले, किसी की जमीन पर कब्जा करके मिले, बहरहाल पैसा जेब में आ जाए, कहीं से आ जाए, हमारा हाल तो ये है। लेकिन वो भी लोग थे। वो शख्स कहता है, अल मुख्तसर ये है कि वो शख्स कहता है मैं घर पे गया, मैंने जब बीवी को तमाम बात बताई ना तो मेरी बीवी ने कहा कि दस्तरखान तैयार है, उस बच्चे को अंदर बुला लें, खाना खिला करके भेज देंगे। तो वो कहता है कि मैं बाहर आया, मैंने उस बच्चे से कहा बेटे तेरी ये 3 दीनार मजदूरी ये है और चल दस्तरखान तैयार है, खाना खा ले। वो बच्चा कहने लगा नहीं जी मैं खाना नहीं खाऊंगा। कहा बेटे खाना क्यों नहीं खाएगा? तो उस बच्चे ने कहा कि मेरा रोजा है इसलिए मैं खाना नहीं खाऊंगा। वो शख्स कहता है मैं हैरत में पड़ गया कि यार रमजान का महीना भी नहीं है, ये 12 साल का बच्चा है, शदीद गर्मी है, सर पर इतना वजन है, उसके बावजूद भी ये रोजा रख रहा है। मैं भी मुसलमान हूँ और ये भी मुसलमान है, लेकिन मेरे अंदर तो मुसलमान वाली कोई ऐसी बात है ही नहीं। और इस बच्चे को देखो कि ये मजदूरी भी कर रहा है और अल्लाह की रजा के लिए नमाज और रोजा भी कर रहा है। तो कहता है कि मुझे उस बच्चे से बड़ी मोहब्बत हो गई। मैंने उस बच्चे से कहा बेटे चलो ऐसा है खाना अब मत खाओ, शाम तक हमारे घर पे ठहरो, इफ्तार की तुम्हारी दावत है, इफ्तार करके चले जाना। कहते हैं मैंने उस बच्चे की इफ्तार की दावत कर दी। अब वो बच्चा घर में आ गया, इफ्तार का जब वक्त हुआ हमने उस बच्चे को इफ्तार कराया। इफ्तार करके जब वो जाने लगा, खाना खाने के बाद में जब वो जाने लगा तो मेरी बीवी ने कहा कि एक काम करो, अब हमारे घर में ये नेक मेहमान आ गया है और जाकर के अपने तमाम दोस्तों से कह दो कि दावत कैंसिल हो गई है। जब नमाजी और अल्लाह वाला हमारे घर में कदम रख चुका है तो अब किसी शराबी को और किसी बेनमाजी को और किसी गुनाहगार को घर में आने की इजाजत नहीं है, लिहाजा तमाम दोस्तों से दोस्ती खत्म कर दो और किसी को घर में ना आने देना। वो कहते जब वो बच्चा खाना खा करके चलने लगा तो मेरी बीवी ने मुझसे कहा कि इनको एक रात और रोक दो और इनसे कहो कि सुबह सहरी करके चले जाना, सहरी भी यही कर लेना। उस बच्चे से जब कहा गया, बच्चे ने कहा ठीक है। उस बच्चे को गेस्ट हाउस में रुका दिया गया, जो कमरा था मेहमानों के रुकने का, बच्चे को सुला दिया गया। खाना खाने के बाद में अब इसने अपनी बीवी से कहा कि चलो हम लोग भी खाना खा लेते हैं, रात काफी हो गई। इसने खाना लिया थोड़ा सा और लेने के बाद में एक कमरे में चला गया, क्योंकि कमरे में इसकी एक बेटी थी, जवान बेटी थी जो अपाहिज थी, जो चल नहीं सकती थी, काम नहीं कर सकती थी, जो बिल्कुल माजूर थी। ये गया, जैसे बेटी के पास में पहुंचा तो बेटी ने एक सवाल किया, बाबा आज क्या बात है जो मेरे खाने के ताल्लुक से आप भूल गए थे, आपको आज मेरा ख्याल नहीं आया? तो कहता है हुजूर मैंने अपनी बेटी को समझाया कि बेटी हमारे घर में आज एक ऐसा मेहमान आया हुआ था जिसकी मोहब्बत ने इतना दीवाना कर दिया था कि न मुझे अपने खाने की परवाह थी न तेरे खाने की याद रही। आखिरकार ये है कि मैंने अपनी बेटी को खाना खिलाया और सारी बात अपनी बेटी को उस बच्चे की बताई। जाकर के मैं भी सो गया, मेरी बेटी भी आराम करने लगी। जब आधी रात का वक्त गुजरा, आकर के किसी ने दरवाजा बजाया। जैसे ही दरवाजा बजा मैं एकदम उठा और उठने के बाद मैं हैरत में पड़ गया कि रात के इस सन्नाटे में, रात के इस
वक्त में दरवाजे पर है कौन। जैसे ही मैंने के बाद में आवाज लगाई कि दरवाजे पर आने वाला कौन है, तो बाहर से आवाज आई, बाबा मैं तेरी बेटी हूँ तो दरवाजा खुलवाने के लिए आई हूँ। वो कहता है मैं हैरत में पड़ गया और कहा बेटी जरा ये तो बता, आखिरकार ऐसी कौन सी वजह है, ऐसा कौन सा इलाज तुझे मिल गया जिसकी बुनियाद पर तू इतनी जल्दी ठीक हो गई। तुझे तो तमाम तबीबों और हकीमों ने ला इलाज कर दिया था, आखिर क्या हुआ। वो लड़की कहती है अब्बा मैं तुम्हें क्या बताऊं, जब रात का पहर था तुम खाना खा करके चले गए, मैं भी अपने बिस्तर पे लेट गई। अचानक से मेरे दिल में ख्याल आया क्यों ना अल्लाह की बारगाह में हाथों को बुलंद किया जाए। मैंने हाथ बुलंद करके अल्लाह की बारगाह में अरीजा पेश किया, रब्बे कदीर मेरे बाप ने जिस मेहमान की इतनी तारीफ की है, अगर वाकई में वो मेहमान नेक है और जैसा मेरे अब्बा ने बताया है अगर वाकई में वो ऐसा है, तो ऐ अल्लाह मैं तुझे उस आने वाले बच्चे का वास्ता देती हूँ कि उस बच्चे की सदके में अल्लाह मुझे शिफा अता फरमा दे। वो लड़की कहती है अभी मेरे हाथ नीचे नहीं आने पाए थे, मैंने उस बच्चे का वसीला क्या दिया कि अल्लाह ने फौरन मेरी तमाम बीमारियों को दूर कर दिया और मुझे शिफा अता फरमा दी। अल्लाह ने मुझे फौरन शिफा अता फरमा दी। ये किस बुनियाद पे हुआ, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जो अल्लाह पर ईमान लाए और नेक अमल किए, तो अल्लाह उनसे राजी होता है जो अल्लाह को राजी करने वाले होते हैं। दुनिया की तमाम दौलतें ले लो, दुनिया की तमाम दौलतें इकट्ठी कर लो, लेकिन याद रखिएगा अगर रब राजी नहीं है तो फिर तमाम दौलतें बेकार हैं। अगर रब राजी नहीं है तो ये जिंदगी गुजारने का मजा नहीं है। जिंदगी का मजा तब है जब तुम्हारा रब राजी हो। मजा तो तब होना चाहिए। वो तो एक 12 साल का बच्चा था कि उसने अपने पैसे को दाव पर लगा दिया। आज हमारा भी हाल ये है ना, हम मजदूरी करते हैं तो क्या हम नहीं पढ़ सकते नमाज? जिसे शौक होता है ना नमाज का, वो हर हाल में नमाज अदा करता है। जिसे नमाज का शौक होता है वो ये बहाने नहीं बनाता कि साहिब मेरे पास में ये काम था, या मैं मजबूर था, या मुझे फुर्सत नहीं मिली। फुर्सत होती है। इस गांव में भी इतने मुसलमान हैं, अगर चाहे हर वक्त में मस्जिद भर सकती है, जिसमें बिलखुसूस मगरिब इशा और फजर में तो भरी जाएगी, लेकिन घरों में बैठे रहते हैं। किसी के पास खाने का बहाना होता है, किसी के पास सोने का बहाना होता है, कोई बातें करता रहता है। अभी हाल देखें, कहीं दावत हो ना, दावत कहीं तमाम काम छोड़कर दौड़ता हुआ चला जाएगा, जबकि पता नहीं हलक के नीचे उतरेगा कि नहीं निवाला। हलक के नीचे नहीं भी उतर सकता, पहले ही मर सकते हैं, लेकिन चला जाएगा दौड़ता हुआ। जिस चीज की गारंटी नहीं है उधर दौड़ता हुआ जाएगा, और जिसकी गारंटी है कि मौत आनी है हर हाल में, उसकी कोई परवाह नहीं है।